डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई, खुद ब खुद नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछले सेशन में हमने कुछ मैथ्स का सैंपल पेपर हमने सॉल्व किया था। आज मैं मैथ्स का हाइट एंड डिस्टेंस लेके आया हूं 10th क्लास के लिए। हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे और ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है इसका कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, क्या इसका मेन कंसेप्ट क्या है। आज हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए इजी से इजी ट्रिक्स जो है कैसे हम अप्लाई करेंगे, ताकि इजी वे में ये इससे जो भी प्रॉब्लम आए इससे रिलेटेड वो सॉल्व हो जाए। तो इसमें जो है तीन मेन पॉइंट है, जिसमें से इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स है। इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो है डायग्राम बनाने में बहुत हेल्प करते हैं और इन्हीं दोनों से हम डायग्राम बनाते हैं। और एक बार डायग्राम बन गया तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम रहता ही नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। तो देखते हैं इन दोनों को क्या है, ये एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, देखेंगे और एक एक डायग्राम भी बनाएंगे और एक इस पे एग्जांपल भी देख लेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में 2-4 इस पे प्रॉब्लम करेंगे ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए। रिवीजन तो हो ही गया है, मतलब कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखते हैं। और इससे पहले, ये प्रॉब्लम जाने से पहले एक बात मैं बोलूँगा, नॉट फॉर 10th क्लास, बाकी जो भी हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, 26 को एक नया चैनल स्टार्ट होने जा रहा है। वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशनली जो इंजीनियर्स हैं और जो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या जो स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ऑटोकैड का स्टार्ट होने जा रहा है 26 फरवरी को 2023। तो उस दिन एक नया चैनल स्टार्ट होगा। हालांकि चैनल तो इस आरकेटी क्लासेस ही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ वर्जन अलग रहेगा। उसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी होगा, डाउट्स होंगे, सभी वहाँ पे क्लियर किया जाएगा। और वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा जिसका नाम है ऑटोकैड। उसका बहुत यूज है ऑटोकैड्स का। हर जहाँ भी अगर जाओगे, इंडस्ट्रीज में जाओगे या कॉलेज में या हर जगह ऑटोकैड का यूज है। इंजीनियर्स लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ बेसिकली। तो वो भी बताया जाएगा और बिल्डिंग डिजाइन भी बताया जाएगा, बीओक्यू कैसे बनाते हैं वो भी बताया जाएगा उस ट्यूटोरियल में। तो बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। और इसी चैनल के माध्यम से उस चैनल को लॉन्च किया जाएगा 26 को। तो देखना ना भूले, 26 को बहुत जल्द आपके पास होंगे एक ऑटोकैड के लिए एक नया चैनल, ऑटोकैड। नॉट ओनली ऑटोकैड, उसमें कैटिया भी होगा, ऑटोकैड होगा, एनसिस होगा, प्रोई होगा और स्टेट प्रो होगा। बहुत सारे उसमें सॉफ्टवेयर रहेंगे, तो देखना ना भूलें। और वहाँ पे उसको जो है, जो भी सब्सक्राइब करेंगे उसमें कुछ लिमिटेड है, उनको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उसमें लाइफ टाइम मिलेगा, फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। लेकिन कुछ लिमिट दिया गया है, जल्द ही वो पब्लिश कर दिया जाएगा। बाद में जो भी आएंगे उनको शायद पे करना पड़े। तो बने रहिए और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको फ्री में सॉफ्टवेयर सीखने का मौका मिले। तो चलिए देखते हैं, वो तो हो गया नया चैनल के बाद। अभी जो है हम ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ये हाइट एंड डिस्टेंस क्या है। बहुत सारे बच्चे जो है हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम देखते ही भाग जाते हैं, बोलते हैं अरे यार ये दिमाग खराब करने वाला आ गया। लेकिन सच बताऊं तो ये सबसे इजी चैप्टर ही यही है, हाइट एंड डिस्टेंस। क्यों इजी है? क्योंकि एक बार इसका अगर डायग्राम बना दिए तो इतना इजी है ना कि इसमें अधिक कैलकुलेशन कुछ नहीं है। बेसिक जो भी कैलकुलेशंस है, बेसिक कैलकुलेशंस है, इसको सॉल्व करने के लिए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आना चाहिए, दूसरा
ट्रिग्मेट्रिक एंगल्स, स्पेशल एंगल्स जो होते हैं 30 का, 90 का, 60 का, 45 का, ये एंगल्स का वैल्यू मालूम होना चाहिए। अधिकतर tan का वैल्यू लेके हम चलते हैं, tan और cot का, तो ये वैल्यू याद होना चाहिए। और मैथ्स कैलकुलेशन गुना भाग जोड़ घटाव सबको आता है, अगर नहीं आता है तो 10th तक कैसे पहुंचा, तो वो तो रहेगा ही रही, वो तो बेसिक थिंग्स है, वो तो चाहिए ही चाहिए। और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जरूरत पड़ता है डायग्राम बनाने के लिए और समझने के लिए। तो देखते हैं लाइन ऑफ साइट क्या है। लाइन ऑफ साइट तो बस इसका डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं इसे बता दे रहा हूं लाइन ऑफ साइट होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, एक मान लो एक डायग्राम हमने बनाया ऐसे कुछ, क्लियर, ठीक है, ऐसा कुछ एक डायग्राम हमने बनाया और इसका नाम दे दिया हमने, ये हमने दे दिया x, ये हमने दे दिया p और ये हमने दे दिया o, क्लियर। तो यहां पे इस लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और इस एंगल को, इस थीटा एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी होगा ये देखा जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों बोलते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन दूसरा आगे भी फोटो बना दूंगा उसको क्यों बोलते हैं, तो इसमें समझने के लिए मैं बताऊंगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन उसको बोलते हैं जो ग्राउंड लेवल से पैरेलल में हो। कैसे हो, पैरेलल, पैरेलल समझ में आता ही होगा आप लोगों को, जो ग्राउंड लेवल के पैरेलली लाइन अगर हो कुछ हाइट पे, उस लाइन को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, क्योंकि पैरेलल में है। वर्टिकल किसको बोलते हैं, जो ग्राउंड से परपेंडिकुलर हो। समझ में आया, हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, ग्राउंड के पैरेलल। वर्टिकल किसको बोलते हैं, ग्राउंड से परपेंडिकुलर। ये तो क्लियर हो गया। अब जो है हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया। अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर कोई, अगर मान लो सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर बोला जाए कि यहां से 50 मीटर हाइट पे कुछ है उसको मैं देख रहा हूं, यहां से इस हाइट से, मेरा हाइट 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर नहीं, 5 फीट या 6 फीट जो भी है, मेरे हाइट से ये आंख जो है इस हाइट से, ग्राउंड के हाइट से और इस हाइट के बीच में कुछ 5 फीट या 4 फीट जो भी हाइट है, यहां से इसके बाद 60 फीट हाइट पे कुछ चिड़िया बैठा है या वहां पे तितली बैठी है, कुछ भी बैठा है, उसको देख रहा हूं मैं। सपोज अगर देख रहा हूं मैं, तो यहां से जब मैं ऐसे देखूंगा, मींस मेरा देखने का साइड क्या होगा, एंगल कुछ ऐसे जाएगा। जो एंगल अब ये ऐसे जा रहा और यहां से वर्टिकल लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों, इतना ही समझ लो, जहां हूं वहां से ऊपर देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, नीचे देख रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। समझ में आया। अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं, टॉप की तरफ देखूं, तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं डाउन देखूं तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन तो समझ में आ ही गया होगा। अगर यही वर्टिकल लाइन, सॉरी यही हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ये x है,
और ये O है और ये P है, तो यही हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा, यही हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा हमारा, ये थीटा जो होगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लियर। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों हो गया, क्योंकि मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, अगर यही ऊपर की तरफ देखूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देखूं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया होगा ये चीज। अब ये चीज जब समझ में आ जाए, तो प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व करने के लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। और लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं, हम अगर यहां से अगर हम ऊपर देख रहे हैं, यहां से जो लाइन बनेगा टॉप पे, यही लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। लाइन ऑफ साइट क्या होगा, और वो लाइन ऑफ साइट किससे बनता है, ओरिजेंटल लाइन से कुछ एंगल पे एक लाइन बनता है, उस लाइन को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। मींस जो देखने का लाइन है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब जो है टॉप पे देख रहे हो या डाउन पे देख रहे हो, डिपेंड्स अपॉन यू। डाउन देख रहे हो डिप्रेशन, अप देख रहे हो एलिवेशन, याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं हो तो और भी मैं ट्रिक्स लेके आऊंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं लेके आऊंगा ट्रिक्स और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको मैं इरेज करता हूं, और आप लोग चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इसके ऊपर ताकि क्लियर हो जाए ये। चलिए फिर इसको इरेज कर रहा हूं। क्या है प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम है, a vertical pole stands on the level ground. A vertical pole stands on the level ground, clear, ground, from a point on the ground, from a point on the ground क्या है, ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, क्या है, फुट ऑफ द पोल, the angle of elevation of its top is found, the angle of elevation of its top is found, found to be 60 degree, find the height of the pole, क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है, क्या गिवन डेटा इधर लिख लूंगा, क्या बोल रहा है, अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल, एक ग्राउंड लेवल पे, मान लो यही ग्राउंड लेवल है, यहां पे वर्टिकल पोल स्टैंड्स है,
ठीक है, वर्टिकल पोल है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, और पोल का फुट जो है वो कितना मीटर अवे है, 25 मीटर, क्लियर, फुट ऑफ द पोल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यहां पे बना दूं मैं सॉल्यूशन। अगर मान लो कि यही कुछ है, पोल है, ये वर्टिकल लाइन है, ये पोल है, ठीक है, सॉरी, ये पोल है, और ये पोल जो है इसका हमने नोमेनक्लेचर दिया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी, क्लियर, सी नहीं ओ। क्लियर, देखो इसको बनाने के लिए, और इसमें कुछ ये भी दिया है, √3 का वैल्यू भी लेने के लिए बोल रहा है। √3 का वैल्यू कितना बोल रहा है, टेक √3 इक्वल टू 1.73 है ना, 1.732 इतना बोल रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में बोल दिया गया क्या कि वर्टिकल पोल है और उसका हाइट कुछ है, वो हमें नहीं मालूम है, हाइट कुछ है, वो ग्राउंड लेवल पे खड़ा है, उसका जो फुट से और जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कहां पे बन रहा है, ये फुट जो है, यही फुट है, ये फुट है। तो वर्टिकल पोल है, मैं इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बारे में बताया था। वर्टिकल क्या है, ग्राउंड लेवल से जो 90 डिग्री पे एंगल 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, उसको बोलते हैं वर्टिकल। और ग्राउंड लेवल क्या है, पैरेलल है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे वर्टिकल बोला मींस ये ग्राउंड लेवल से क्या है, परपेंडिकुलर है, हमने दे दिया, ये ग्राउंड लेवल है सपोज, हमने दे दिया परपेंडिकुलर। और बोल रहा है क्या, इस फुट से यहां से 25 मीटर आगे बढ़ने पे, और इसका टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वहां से जाके खड़ा होकर देखेंगे टावर को, 25 मीटर दूर से जाके उस पोल को देखेंगे, तो उसके टॉप से और वहां पे जो लाइन ऑफ साइट जो होगा, उसके बीच का एंगल जो बनेगा 60 डिग्री बन रहा है। तो पूछ रहा है इस पोल का हाइट पूछ रहा है। तो इस पोल का हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसका ये गिवन डेटा हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन डेटा हमने लिख लिया, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी लिख लिया, 60 डिग्री है। तो अब हमें हाइट जो है इसको हमने सपोज कर लिया h, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे क्या, लेट हाइट ऑफ पोल ए बी बी h मीटर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब हाइट मेरे को मिल गया, इनका ए ओ का ये मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। तो हम यहां पे क्या करेंगे, टेन, अगर 60 डिग्री दिया है तो यहां पे क्या करेंगे ना, टेन थीटा का वैल्यू लिखेंगे। अब टेन थीटा के जगह पे क्या दे दिया है, 60 डिग्री दे दिया है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई
बेस होता है ना, हाँ, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी होता है ना, P बाई बी होता है, आई थिंक यही होता है, आप लोग जानते हो। तो P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, H है, तो यहां पे H डिवाइडेड बाई B क्या है, बेस क्या है, 25 दिया हुआ है ऑलरेडी, 25, या हाँ, या ऐसा नहीं लिखते हैं, पूरा फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं, कोई नहीं, को भी कठिनाई नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा मैं। ए बी, क्या लिखूंगा यहां पे, ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और tan 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √3 होता है, आपको तो मालूम ही है, आप लोग को तो सब कुछ मालूम है। और ए बी का वैल्यू हमने सपोज किया था कितना, h मीटर है, डिवाइडेड बाई एओ का वैल्यू हमने सपोज किया था कितना था, वो कितना था सपोज नहीं किया था, सॉरी, एओ का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 25 मीटर है। अब जो है यहां पे हम क्या कर देंगे, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू √3 मीटर हो जाएगा, और यही जो है 25 इंटू 1.732 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हमने वैल्यू कैलकुलेट करके रखा था, कितना है, कितना हमारा आया 43.3 मीटर, हेंस h इक्वल टू कितना हो जाएगा 43.3 मीटर। हाइट ऑफ द पोल कितना हो गया 43.3 मीटर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम होते हैं और इसे हमें सॉल्व करने होते हैं, ये बहुत इजी प्रॉब्लम होते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है, बस प्रॉब्लम को समझने के लिए जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा इसका डायग्राम बनाते जाओ और अपने आप इसका सॉल्यूशन आते जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगला सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगा, और जाने से पहले मैं यही बोलूंगा कि आप जो है अधिक से अधिक स्टडी कीजिए, अधिक से अधिक स्टडी पे फोकस कीजिए, अपना जो है गोल, अपना एम अचीव कीजिए, अधिक से अधिक मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोगों का 10th क्लास वालों के लिए मैं यही बोलूँगा कि अब तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, एग्ज़ाम दो, और एग्ज़ाम देने के बाद में ये नहीं सोचना है कि अब तो हमने एग्ज़ाम दे दिया चलो अब मस्ती कर लेते हैं, मस्ती नहीं करना भाई मेरे। एग्ज़ाम देने के बाद में आप हो सके तो 9th का मैथ्स पढ़ लेना, 10th का मैथ्स पढ़ लेना, अगर आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो फिजिक्स पढ़ लेना, क्योंकि वही बेसिक्स हैं और उसी को फिर आगे जो है 11th 12th में आने वाले हैं। तो 11th 12th का भी तैयारी करने हैं आगे, अगर पढ़ना है तो साइंस लेके आगे चलना है तो साइंस, अगर फिजिक्स साइंस में अगर मैथ्स लेते हो, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो भी पढ़ना पड़ेगा मैथ्स एंड फिजिक्स। बायो से अगर जाना चाहते हो तो भी मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये ध्यान रहे, अगर सोच रहे हो मेडिकल में जाने के लिए तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला ये फिजिक्स एंड मैथ्स। तो बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, और आपको नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है 11th क्लास के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स का। तो बने रहिए और लगे रहिए, और नई जोश नई उमंग के साथ फिर एक नया टॉपिक लेके आऊंगा अगले सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, और अगर ये वीडियो आपके पास पहली बार जा रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और इस सेशन से आपको बेनिफिट हुआ हो, इस सेशन से आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बेनिफिट जा सके, अधिक से अधिक लोग जो है इससे लाभ ले सकें, और आप भी पढ़ें, आगे बढ़ें। पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? तो आज ही आरकेटी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपना गोल, अपना एम अचीव करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले मैं यही बोलूंगा,
उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।